हमको हम फॉर्म भर दिए, फॉर्म भर के एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद वहाँ पे जो ललित जी थे उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने एप्लीकेशन लिख दी, और एप्लीकेशन लिखने के बाद अपनी आवाज यानी कि जो अपनी मांग थी पुरजोर के साथ उन्होंने अपनी मांग को बताई, उपेंद्र यादव ने। उपेंद्र जी ने अपनी बात बढ़िया तरीके से रखी है। अरे बेचारा तुमने और कभी नहीं। उनकी जो नोटबुक है ना, नोटबुक उसमें अपनी एंट्री करवा दी। जो अपनी मांग थी ना, उसकी एंट्री उनकी नोटबुक में एंट्री करवा दी, और अपना जो एप्लीकेशन है उनको दे दिया। एंट्री सही है। करवाने के बाद वहीं से फोन करवा दिया। फोन करने के बाद फिर उपेंद्र जी के पास में आलोक राज जी का फोन आया। आलोक राज जी का फोन आया तो वहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड गए, वहाँ हमारे को अंदर लेके नहीं गए आज, क्योंकि आज अंदर केवल उपेंद्र जी जाके आए थे। सही है। फिर उपेंद्र जी वहां जाके आए हैं, तो उपेंद्र जी की जो भी वार्ता हुई तो कंटिन्यू वाइज लिख दिए। भाई आज एसएसटी का परिणाम जारी हो जाएगा, उसके बाद में बीसीआई 6 वाला जो मैटर चल रहा है 610 का, उसका जारी हो जाएगा शनिवार या शुक्रवार के लगभग बता रहा है। फिर उसके मुकेश बाद जी में आपको क्या बोले वो? भूपेन से हमारे को बात ये नहीं बोल, हुई क्या आने के बाद में? किसको कौन क्या बोले? नहीं वो उपेन जी बोर्ड से आने के बाद अरे में तो आपकी थोड़े सख्त मत बोलो। से बोर्ड से आने के बाद हीरा में लाल वो कंटिन्यू बता रहा है। हीरा लाल रुक जा, सुन तो सही। मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ ना, जो भी बात है जो सारी हाँ बता रहा हूँ मैं। हीरालाल को बड़ी जल्दी है, बीच में जो मत है बोलो आप। मान जा। वहाँ बात हुई, उस हिसाब से उन्होंने ट्वीट कर दिया कि पहले ये हो जाएगा, उसके बाद में यानी कि बीसीआई सिक्स के बाद में फिर अपनी ये सूची के ऊपर कमांड करेंगे। और सूची फिर हमने उपेंद्र है कि 10 से 15 दिन के बीच में आपकी ये सूची वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवाने का मेरा काम है। आप चार चार या 5 लड़कों का जो भी ग्रुप है वो मेरे साथ एक्टिव रहो। मेरे नंबर सेव कर लिए उन्होंने, वैसे पहले भी मुलाकात थी मेरी बढ़िया तरीके से, और आज अच्छी तरीके से गाड़ी के अंदर बातचीत हो गई हमारी। मैं उपेंद्र जी को ये बोला कि सर आप रात को या आधी रात को भी बोलोगे ना कि यहाँ आ जा, तो मुकेश वहां भी तैयार है आने के लिए, लेकिन आप हमारा ये काम करवा दो। इतनी बात हो गई। फिर उन्होंने बोला कि 6 बजे मेरी वार्ता फिर होगी, यानी कि वहाँ बात जो वहां से आए थे, आज वर्किंग डे था, यानी कि जन सुनवाई थी सीएमओ में, तो सुबह लाइन लगी हुई थी वहाँ बहुत ज्यादा। फिर 6 बजे वापस बुलाया है। 6 बजे गए तो 6 बजे फिर एंट्री, यार मेरे सिर में दर्द था, मैं किशन को भेज दिया, आगे की बात फिर किशन बताएगा। बता, आज 6 बजे बात किया है। किशन जी शुरुआत करो। अब बाकी यह है कि मॉर्निंग में अपनी बात बहुत मजबूती से रखी है, वहां से फोन किया है रिक्त पदों के लिए, हमारे सामने फोन किया है। हम भी बताए सर बेरोजगार हैं बेचारे, इतनी सीट रुकी हुई है, पूरी बता दी 1538 सीट रुकी हुई है, इन पे जल्दी से जल्दी हमारी रिक्त पदों की सूची जारी करवा दो ताकि मूल पद तो भरे जाए। तो ये बात हमारी बढ़िया तरीके से उन्होंने रखी है। वहां से फोन किया है, फिर आलोक राज जी का, उपेंद्र यादव जी ने हमारे को बताया कि ये देखो आलोक राज जी का फोन तुम्हारे सामने आ रहा है गाड़ी में, हमको बताया है। अब क्योंकि सुनो उस माम टाइम पे हाँ मामलो और है सीएमओ सुनो। में, मेरी बात सुनो, सीएमओ में जाते हैं फोन बाहर, अंदर नहीं लेके जाने, अंदर फोन अलाउ नहीं है, तो बाहर रख के गए हम ड्रॉवर में। आके देखा तो आलोक जी का फोन आया हुआ था। उन्होंने हमारे को सब कुछ डिटेल बताई कि आलोक जी देख लो फोन कर रहे हैं। फिर वो अंदर जाके अपनी बात रख के आए हैं। आगे की बात शाम, जो शाम को बात हुई वो किशन जी बताएंगे। बाकी कल से मैं सारी बात शाम को एक साथ रख दिया करूंगा। आज किशन जी बताएंगे शाम की बात क्या हुई। हाँ हेलो शाम को 6 बजे। मुकेश जी। हाँ जी। अरे मुकेश जी, ये आवाज यार आ नहीं रही है, कट कट के आ रही है, साफ नहीं। जी वो यार आपके आवाज नेटवर्क नेटवर्क की की प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो है। गया है। तो हम सभी को आवाज आ रही है। के नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमारे पास तो सभी के एक पास आ बार रही है। एक बार वीसी वीसी डिस्कनेक्ट करके आप श्याम जी दोबारा जुड़िए। नहीं मेरी सर। आवाज तो यार यहाँ तो क्या मैं सिटी में तो बढ़िया आवाज आ रही हो, क्या दोबारा दिक्कत जुड़ो। है? अब वैसे भी किसी को प्रॉब्लम हो तो इसकी रिकॉर्डिंग चालू है, खत्म होगी वीसी जब उसको सेव करके सेंड कर दिया जाएगा। ये सुविधाएं हमारे हमारे नदीम जी दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छी बात है। सही है वीसी किधर वीसी कंट्रोलर है वीसी हमारे। कंट्रोलर। वीसी कंट्रोलर। हाँ हाँ हाँ। सर। हाँ। अब अब किशन जी आप आपकी कहानी बता दो जो भी है शाम की। ये कहानी कहाँ है, ये तो पूरी दास्ता ही है। अब मामलो देखो यूं एक शॉर्टकट मामलो आए कि
15-20 दिन रे मोह आप और कम हो जाई। हाँ। और खेताराम जी, कि जो आपने काले पे मैं जवाब नहीं, काले जो आपने जवाब मैं नहीं दे रहा था न, हम्म बिनो राज एड़ो फोनो करियो बे हमो फोन करन कह रहा था अब आ जाओ। देखो, जब मैं अंदर गया तो मतलब हमारा जो 6 जनों का डेलीगेशन था ना, उसके अंदर किसी भी बंदे को ये मतलब एक सेटिस्फिकेशन का जो जवाब होता है ना, वो नहीं दिया। एक ऑफिसर जिस तरीके से सामने वाले को सेटिस्फाइड करता है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं किया। इतना मैं बदतमीजी से यूं बिल्कुल सटीक समझूंगा कि ये इस तरीके से ही बात कर रहा है बंदा। तो हमने ये पूरा बात कह दिया। मैंने कहा सर हमारे मोदी जी हमें बदतमीजी के साथ जवाब देते हैं, वहाँ कर्मचारी बोर्ड में गए थे तो कैसे फिर कैसे होता है। ये मैंने कहा बदतमीजी के साथ जवाब दिया था। तब उपेंद्र जी ने बोला सर इनकी बात तो सही है, कल उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। हाथों ये हाथ तो निकाली फोन साथ पेन, में लिया फोन कागज वगैरह साथ में फोन वगैरह साथ में नहीं लेके जाते शायद इसलिए। और यदि हो तो रिकॉर्डिंग साथ में करके इन बार पब्लिक स्टैंड करवाएं, तब इनको पता चले कि किस तरीके से अंदर बात करते हैं। ये तरीका है कोई ऑफिसर्स का बात करने का। सामने वाला बंदा कितनी आशाएं लेके आया, बाहर कितनी संख्या के अंदर भीड़ है, वो सब ये आसामी तरीके से खड़े हैं कि अंदर से कोई अच्छी न्यूज आएगी, कम से कम वो आश्वासन तो आएगा ही। अच्छा मतलब कुछ तो रेस्पॉन्स तो बनेगा ही। अब वो रेस्पॉन्स तक नहीं दे रहा है। ये एक ऑफिसर्स के नाते ये क्या चल रहा है फिर? अब रेस्पॉन्स यही है, 15-20 दिन में काम हो जाएगा डायरेक्ट। अब कोई प्रोविजनल लिस्ट नहीं आएगी, अब सीधी एक किशन रिवाइज जी, होगी एक कट आप, ऑफ। हाँ किशन जी, आप उपेंद्र जी से ये पता करो कि आप जो सच जिस बारे में बता रहे हो, ये सूची के बारे, इसका स्पष्टीकरण करो। मुझे भी काफी मैसेज आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि कौन सी है कौन सी। अब देखो, ये तो उपेंद्र जी को पता है कि उन्होंने किया है ट्वीट, इस किसके बारे में किया है। कल इसी के कैसे बात में उपेंद्र जी ने चर्चा क्या किया होगी, इसी की बात को लेकर चर्चा होगी कल। उपेंद्र जी भाई? मुकेश साहब अब बात करना। और आज मुकेश जी आपका क्या शेड्यूल था पूरे दिन? मैं तो लेट जुड़ा, सॉरी। यार मैं सबको बता दिया। अभी चलो ये फिर तो मैं, किशन को वो बता रिकॉर्ड हो रही है, हमारे नदीम जी है इसके मास्टर, तो उनके माध्यम से मैं ये सुविधा ले सकता हूँ। आज तो यही काम किया। एक तो जो कर्मचारी जवाब नहीं दे रहे उनसे जवाब मांगने का तरीका निकाला कि भाई वो जवाब क्यों अच्छा, नहीं दे रहे। दूसरा किशन जी ने, ललित जी से हाँ, बोल करके कर्मचारी बोर्ड में करवाया कि अभी ये लिस्टें निकालनी बंद करो, कि 5 की 7 की एक साथ ही निकालो, जितनी जो भी निकालनी है, जिस दिन निकालनी है, भले 5 दिन 10 दिन ले लो, सब एक साथ निकालो। और अब तो तीसरी बात सूची उपेंद्र जी बहुत को कम लोगों की बची है। और बहुत सिर्फ तीसरी और बात सिर्फ, उपेंद्र जी को तैयार कर दिया। उपेंद्र जी को तैयार कर दिया, कभी 3-4 दिन लगातार सीएमएच और बोर्ड सिर्फ लेवल 1 का एक कैंडिडेट लेके घूमेंगे, बाकी कोई भर्ती वाले उस टाइम में साथ नहीं आएंगे। ये बात बोल दी वास्तव में उन्होंने। उपेंद्र जी ने बहुत सहयोग किया है। वास्तव में बहुत सहयोग उसकी किया है, उसकी भले कोई खुद की वजह भी गाड़ी थी। में इस्तेमाल करके। अरे उसकी कोई वजह थी, बाकी गाड़ी लेकर के तो वहां और भी आते हैं भर्ती वाले, किसी को लेकर नहीं घूम रहे, तो सही उसकी बात बात है, वजह भी। धरने बिल्कुल। वाली बात धरने वाली चल रही है, धरने की भी मांग करे तो उपेंद्र जी ने साफ मना कर दिया कि अभी फिलहाल ना तो परमिशन मिलेगी, ना कोई धरना चल सकेगा। आप 4-5 कैंडिडेट अपने साथ में रहो, तुम्हारा काम वैसे ही बहुत जल्दी करवा दिया जाएगा। बंदा बिल्कुल। ये अब 3 दिन बात एसएस अगले का बोली। जीपीओ परिणाम के जारी सामने हो तो चुका फोन है। करके बुलाएगा, वहां हो ना हो। एसएस का परिणाम जारी हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ बीसीए का परिणाम है, वो भी 29 तारीख के आसपास पूरी तरीके जारी हो जाए। उसके बाद में वो पहले, सबसे पहले लेवल फर्स्ट का काम उठाएगी सबसे पहले। बस बस 15 फिर अक्टूबर मान प्रोविजनल के का चलो। काम होगा, और वो भी लेवल फर्स्ट का सबसे पहले होगा। 15 अक्टूबर हाँ, नोट कर लो। बाकी आज एसएस का परिणाम जारी हुआ, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि कुल पोस्ट के विरोध में 3500 उनकी कुछ रिक्तियां हैं, उसमें 3200 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके, मतलब 250 के आसपास पोस्ट रिक्त है एसएस का। लेवल 2 के अंदर सिर्फ साइंस मैथ को छोड़कर बाकी इतनी रिक्तियां नहीं है। लेवल फर्स्ट के अंदर सबसे ज्यादा, उसके बाद में ये साइंस का है। तो मतलब वर्कलोड सबसे ज्यादा एक तो हो गया इसका लेवल फर्स्ट का, और दूसरा साइंस उनका भी वो प्रोविजन होता रहेगा। अब ये प्रयास करेंगे, अपना काम इस महीने के अंदर 100% हो जाएगा। और किशन जी बोल रहे हैं कि अगले 15 से भी इनका जो जिस 15 तरीके से इन्होंने जो अक्टूबर प्रयास किया है पिछले 2 दिन के 15 अंदर, ये अक्टूबर नोट वास्तव में कर लो काबिल डेट। तारीफ किया है। भाई मैं तो अब उनके साथ ही हूँ, चाहे उनको उनके साथ कुछ भी करना पड़े, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। बिल्कुल, मुकेश पूरा प्रयास कर रहा है। सच में मुकेश, आप जिस तरीके से प्रयास कर रहे हो, सच में हमने आपको मुकेश देखा है, मैं काम करते सुनो हुए भी देखा सीताराम है। जी, और आगे इस चीज को आप पूरी तरह से कर रहे हो, ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। जब भी हमारी जरूरत पड़े, जिस तरीके से मुकेश जी को आप सहयोग करो, कुछ तो लोग देखो, ये बंदा वहाँ दिन में 2 बार तो चक्कर वो सीएम ऑफिस निकाल रहा है, 2 बार इधर दिन बोर्ड जा रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है बंदा, इतना प्रयास कर रहा है, ये हम सब के लिए कर रहा है वास्तव में। कम से कम पूरा अभी प्रयास करो, दुआएं सीताराम दो, जी, कुछ भी करो, इस मुकेश जो को सपोर्ट करो। मुकेश जी इनकी पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्या हम सहयोग कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा सहयोग। 138 जने जुड़े हुए हैं,
उनमें से 38 जने आए होंगे जयपुर, 100 जने आराम से सुन रहे हैं, उन्होंने ना कुछ सहयोग किया ना जयपुर आए वो। हाँ नदी कि सिर्फ और सिर्फ अरे न्यूज लेने के लिए पर 129 चलो जने जुड़े हैं एक बात और बता दूं, चलो जयपुर नहीं आने वालों का काम अपने बहुत सही हो गया, तो उसमें कोई ज्यादा कमी पेशी रही नहीं, तो वो शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि जयपुर जितने लोगों की जरूरत थी, जो काम जयपुर से हमें करना था वो हमें हो गया, तो लोगों की बिल्कुल। और कोई फिर शिकायत भी नहीं, लोग भीड़ नहीं। किशन जी कुछ लोग आए थे, वास्तव में घर छोड़कर आए अरे थे, आए नहीं, और वो संख्या 200 के बहुत आए आसपास थे, थी। हाँ 150 200 लड़के आना कम बात नहीं होती है। हाँ। हाँ हेलो किशन जी। हाँ, सुनो तो। हाँ ये कह रहा हूँ, ये जो भी है ठीक है, पर देखो आप मुकेश भाई के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत है। वो बेचारा जिस दिन से घूम रहा है, देखो उसके बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी, सबसे पहले वो तो जितने मेरे पास से बचत है उसके। आज डेमो देख के आया हूँ मैं, सुनो श्याम जी, आज डेमो मैं देख के आया हूँ। और सुनो मुकेश जी, वो तो मुकेश जी, हाँ मुकेश जी, ये कह रहा हूँ किशन जी। हाँ हेलो, हाँ, आवाज ये आ कह रही रहा है, हूँ बोलो कल भैया। जैसे श्याम सुंदर जी, हाँ, ये कह रहा था मैं, कल एक ये पूछना वहाँ यदि बोर्ड जाए कल या परसों में कि भाई अब प्रोविजनल के कितने स्टूडेंट और आ सकते हैं, क्या स्थिति है, मतलब इसके अलावा और भी कोई लिस्ट आएगी क्या? बस यही काम है, अभी यही पूछना है। हाँ हाँ मुकेश जी, इसका थोड़ा सा। हाँ जी। एक ये आप बता रहे हो साहू जी है, साहू जी कौन है? संजय जी को साहू साहू जी जी बोल रहे हो आप, या दूसरा कोई? नहीं नहीं, वो जो आलोक राज जी साहू जी के पास भेजे थे, साहू जी अलग हैं, संजय जी नहीं है। वो अच्छा, कोई फिर और वो ऑफिसर आपकी होंगे भाषा क्या? में शायद वो। साहू जी अलग हैं। वो बोले कि साहू जी को मेरे बारे में बोल देना, और वो बढ़िया तरीके से समझा देंगे आपको। सीएमओ में क्या रहा फिर, वो क्या नाम है किशन जी? सीएमओ में यही किया, 3 काम किया। एक तो हाँ कर्मचारी जवाब नहीं देते हमें। भाई सीएमओ हाँ। का काम वैसे क्या होता है पता है? कर्मचारी की जो भी कंप्लेन है या जो प्रॉब्लम है वो उनको सॉल्व करवाना। बाकी सीएमओ के पास रीट लेवल 1 की कोई पर्सनल जानकारी नहीं होती है। हाँ सही बात है, हाँ ये ये बात तो है। बोर्ड अध्यक्ष भाई के लिए उनके फोन। पास पर्सनल कोई भर्ती की, किसी भी भर्ती की उनके पास पर्सनल जानकारी नहीं होती है। बस हम उनको जाके बोलते हैं सर आप वहाँ कर्मचारी में ये बोलो तो वो बोलते हैं, आप सर बीकानेर में ये बोलो तो वो बोलते हैं। उनका काम सिर्फ यही होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम जहाँ की है न, उनसे कांटेक्ट करवाते हैं आपसे। बोर्ड अध्यक्ष शिकायत के लिए करे या कॉल किया सहायता था? केंद्र होता है सीएमओ। बोर्ड अध्यक्ष के लिए बिल्कुल कॉल किया सही था है, क्या? वो सिर्फ एक हाँ जुड़ने का तरीका है, उसके माध्यम से हाँ, आपकी कंप्लेन और दर्ज मैंने तो करके जाके आगे उनसे तक यही पहुंचा बोला जाता है। सर, मैंने कहा कर्मचारी जवाब क्यों नहीं देते, बदतमीज है क्यों। ये बस थोड़ी मिस्टेक कल ये हो गई कि मेरे को कल अंदर लेके नहीं गए, वरना मैं एक एक शब्द आज सुना देता कि सर ये जवाब बोला। बट मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि वो बदतमीजी कर रहे थे, जवाब सही नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो आज लड़की गई थी अंदर। ये कह केदाराम रहा जी हूँ, के बाद में वो लड़की अंदर गई थी, उसको भी उन्होंने यही कह दिया नहीं निकालेंगे, 3 महीने तक नहीं निकालेंगे। मैंने यही बोल दिया वहाँ ललित जी को, मैंने कहा सर ऐसे बोला नहीं निकालेंगे सर, बात ऐसे ये कह जवाब रहा उस हूँ देते हैं। लड़की को सच बताएं, लड़की ने पूछा था सर मेरा मेरा रोल नंबर इसके अंदर आना चाहिए, क्योंकि मेरा नंबर ज्यादा है, डाइवर्स कैटेगरी से हूँ, मैंने याचिका का भी विड्रॉल कर लिया है, क्यों ना मेरा नंबर अब आ जाए सर। तो इसके लिए आचार संहिता, क्यों आपको चुनाव लड़ना है क्या, मैं सहयोग करूं इसमें क्या? और फिर पूछा याचिका तो कोर्ट जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो, जिस मतलब ये कोई सेंस की बातें नहीं, ये बिल्कुल तरीके से बदतमीजी तरीके से बातें कर रहा है। तो वो ये ऑफिसर कंप्लेन है पहुंचा दी हमारे वहाँ। आरएमएसएच का सचिव है, सेक्रेटरी है, सबसे बड़ा ये ऑफिसर, ये इसको मानते हैं, इस सत्य की बात कर रहा है यार। हाँ फिर वो ये हाथों हाथ मैं संजय ये जी। कंप्लेन समझ पहुंचा सकता दी हूँ। वहाँ, ठीक है। हाथों हाथ उन्होंने हम्म। हाथों हाथ सीधा कर्मचारी बोर्ड में कंप्लेन पहुंचा दी कि भाई आप बदतमीजी करते हो, जवाब नहीं देते हो। थोड़ी देर बाद उपेंद्र जी के पास आया फोन, सर आपका कौन सा डेलीगेशन था, सुबह मिलवा लेना। ठीक है, मिलवा देंगे। नहीं अब इससे सीएमओ में ज्यादा और क्या बोर्ड चाहिए? अध्यक्ष जो ने कल फोन किया था। बदतमीजी कर रहा था वो सामने से कह रहा है सर आ जाना कल बात कर लेंगे, और क्या अरे चाहिए। किशन जी, हाँ, स्पेशल लेटर पैड भी ललित जी की लिखवा लिखवा दिया है कि रीट लेवल उनके रिक्त पदों पर जारी बिल्कुल उनकी, करवाएं, हाँ, तो उन्होंने जो कि स्पेशल लिखा है वो। बिल्कुल सीएमओ वही बातें लिखता है, कम से कम उनकी पर्सनल डायरी में जो मोस्ट होती है, उन डायरी में 3 नाम थे फर्स्ट लाइन में लेवल 1 वालों की थी, कि भाई कर्मचारी बिल्कुल बोर्ड में ये बिल्कुल जाकर आप के पर्सनल बताना। ये किशन भाई जी, मैं उपेंद्र जी, आप बात कर रहे थे ना, शायद जितेंद्र की बात कर रहे थे शायद, नहीं? हाँ ये, ये हाँ कह रहा हूँ, आलोक राज हाँ, जी के लिए वहां से कॉल किया था क्या उन्होंने, सीएमओ से? उन्होंने अरे सीधी कंप्लेन भेजी। कौन क्या करते हैं, अच्छा सीधी कंप्लेन लिख करके भेजी, स्टॉम लगा करके। अच्छा अच्छा। हाँ, बाहर निकले भूपेंद्र जी के साथ हम आज बहुत टाइम तक थे, तभी हमें पता चला, वापस फोन पे आया वो बात तब पता चला, क्योंकि हम उनके बोर्ड बाद में उनके कोई आगे और थी फायरमैन आगे वाले थे, आगे उनके साथ प्रक्रिया, चले गए थे। आगे प्रक्रिया के लिए उपेंद्र जी ने आपको क्या बोला अब? अब यही बोला 3 4 दिन लगातार जाना होगा इधर उधर, कभी सीएमओ कभी बोर्ड, कभी हाँ सीएमओ कभी बोर्ड, और मैं जब बुलाऊं वहां भाग गया जाना, मैं ले जाऊंगा आपको साथ में, ठीक है सर। ठीक है ठीक है। और आज कर्मचारी चयन बोर्ड गए थे क्या अंदर तुम?
आज कर्मचारी बोर्ड में वो उनकी शिकायत ही लेट पहुंची, फिर जाते कब, और फिर हमें टाइम भी तो देना था। आज उनकी हाँ बोर्ड सही की है गई है पहले। कंप्लेन, कल जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है हमें। नहीं वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा था, मैंने अंदर गए हो क्या आज? आज नहीं गए हैं श्याम जी, आज नहीं गए। आज वो सीएमओ गए, उनके कंप्लेन वगैरह करवाई, सब चीजें ठीक हो रही है। आगे टू द पॉइंट काम करेंगे। कल जाएंगे मुकेश जी और फिर मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, भाई आपकी दिक्कत क्या है, कम से कम सही रेस्पॉन्स दो। जिस तरीके से हम मांग कर रहे हैं उनका बताओ कि हमारी ये प्रोसीजर होती है, इस प्रोसेस से हम गुजरते हैं और इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कम से कम बताइए तो सही, हम तो आपके बोर्ड से ना जाना है, हमें क्या पता आपकी क्या प्रोसेस है। सही बात है। जहाँ उपेंद्र से मिलने के लिए हमें 5 मिनट नहीं मिलती थी या 2 मिनट बात नहीं कर सकते, वहाँ ऑफिस में जाकर के 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक उपेंद्र जी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था लेवल 1 के अलावा। सही दोनों बात, कान पक उपेंद्र दिए जी उनके बड़ा तो। सहयोग कर रहे हैं। उनके मैं दोनों किशन जी वाले ने गए थे और पता कोई नहीं नहीं, साथ में गया था। किशन जी ने पता नहीं ये मुकेश जी ने उपेंद्र जी को क्या पिला दिया, मतलब लिलो फर्स्ट के लोग कोई बात नहीं करे। ये सच बात है, सच में। भाई इनकी वजह थी, आगे क्या था, सुबह हम मिल के आए थे, ठीक है, सीएमओ में। उन्होंने बोला सर आपकी शिकायत हम दे रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, हम आपको शाम से और मिल लेंगे। शाम को और फोन किया 6 बजते ही, मैं जा रहा हूँ, आप आ रहे हो? हाँ सर आ रहे हैं। नहीं क्यों आ रहे? वापस भाग गए। 2 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया मैं सीएमओ जा रहा हूँ, 10 मिनट वापस किया कि लेवल 1 की हम जारी करवा देंगे। अब और तो क्या करवा दे। सुबह 10 बजे गए, 6 बजे शाम को वापस सीएमओ लेके गया। अब दिन में 2 बार सीएमओ लेके जाना उसकी गाड़ी में बिठा के, ना बहुत अच्छा तो प्रयास। वो होती है, कोई अंदर की बातें होती है कुछ जो पकड़नी पड़ती है, तो वो अलग बात है। हाँ वो वैसे अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तुम भी अच्छा प्रयास कर रहे हो, बढ़िया अपनी तरफ से। ये और लोग जो जितने भी यहाँ सुन रहे हैं ग्रुप में, मैं ये कह रहा हूँ जो लोग आने ना जयपुर, वो लोग आर्थिक सहयोग करें। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ भाई बंदों करोगे तो ये मुकेश भागेगा इधर इधर। और आर्थिक सहयोग में करना क्या है, टैक्सी का किराया, यहाँ इसकी हाँ कौन सी बंदोली में वो फेरने आपको, टैक्सी में ये भागेगा। जल्द कभी सीएम हो जाएगा, कभी यूपीएन के पीछे भागेगा। ये बात